Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Students, today we are going to discuss about the classification of acids. In the last lectures, I have discussed about the definition of the acids. So those who have not watched that video must watch that. Okay. So today we'll be discussing about the classification of acid depending on their sources. आज हम लोग बात करेंगे एसिड के क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। जहां से एसिड को तुम ऑब्टेन कर रहे हो उसके बेसिस पे कैसे हम लोग एसिड को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। बच्चों, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस एसिड को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होगा इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस। जहां से हम लोग एसिड को ऑब्टेन कर रहे हैं, जहां से हम लोग एसिड को निकाल रहे हैं या ला रहे हैं, ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर टू type of acid. One is the organic acid and another is the inorganic acids. Now organic acids, बच्चों, organic acids is derived from some of the other living sources, some of the other living sources. तो organic acid का source क्या है? कोई living source होगा, ठीक है? Maybe it from the plants, maybe from the animals. ओके, सो कहीं ना कहीं कोई लिविंग सोर्स से हम लोग को ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, राइट? तो देखो नाम ही बता रहा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ऑर्गेन आ रहा है, तो ऑर्गेनिक कहाँ पे मिलता है? ऑब्वियसली कोई लिविंग सोर्स में मिलेगा, राइट? सो ऑर्गेनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम सम और द अदर लिविंग सोर्सेस, मतलब कोई लिविंग सोर्सेस से जो एसिड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? सो कौन कौन सा ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो विनीगर। विनीगर में कौन सा एसिड पाते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड, राइट? जैसे हो गया तुम्हारा CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि विनीगर में होता है, राइट? फिर होता है बच्चों जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये भी हो गया फॉर्मिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड में हो गया। फिर हो गया बच्चों जैसे ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, तो ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह का एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन रहना ही रहना है, ओके, सो दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड, ओके? तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है बच्चों, दे आर जनरली वीक एसिड। ये क्या होगा? वीक एसिड। अब इसको वीक एसिड क्यों कहा जा रहा है? व्हाई दे आर वीक एसिड? बिकॉज जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं, द नंबर ऑफ H+ और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस इज कंपैरेटिवली लेस। मतलब जब तुम कोई ऑर्गेनिक एसिड को पानी में डालोगे तो ये क्या होता है ना, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। सपोज मैंने ये एक ऑर्गेनिक एसिड ले लिया, कोई एक ऑर्गेनिक एसिड ले लिया ओके, अब उसको मैंने पानी में डाल दिया। किस में डाल दिया बच्चों? वाटर में डाल दिया। तो वाटर में डालने से क्या होना चाहिए? हाँ, एक आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए। कौन सा आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए? H3O+ आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है? और इसके साथ साथ कोई और भी आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया है और कुछ नेगेटिव आयंस भी ये प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, होता क्या है जब ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं बच्चों, तो ये H3O+ या हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन लेस नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ क्या करता है, मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स में भी रह जाते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? ये जैसे एक मॉलिक्यूलर स्टेट में, इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है,
दिस इज अ मॉलिक्यूलर स्टेट, ये मॉलिक्यूलर स्टेट है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट है। मतलब कुछ एसिड में तो आयनाइजेशन होता ही नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स में आयनाइजेशन नहीं होगा। ओके तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, कुछ एसिड मॉलिक्यूल्स में रह जाएगा एज ए मॉलिक्यूल्स, कुछ एसिड हाइड्रोनियम आयन बना पाएगा, कुछ एसिड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। मतलब देयर विल बी नॉट कंप्लीट आयनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को तो आयनाइजेशन कह रहे हैं। सो देयर विल बी इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। सो ऑर्गेनिक एसिड्स, they are weak acid. Why? Because they produce less number of hydronium ion when dissolved in water. Clear हुआ? Organic acids are considered as weak acid because when we dissolve them in water, जब इसको पानी में dissolve करते हैं तो less number of hydronium ion produce होता है, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स में भी रह जाता है, कुछ तो चेंज ही नहीं होता है, आयनाइज ही नहीं होता है, कुछ नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो एसिड आयनाइज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स एज ए मॉलिक्यूलर स्टेट में ही रह जाएगा, वो आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग वीक एसिड कहेंगे। क्लियर हो गया? ओके तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल आयनाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्यों वीक है, बिकॉज दे गो थ्रू पार्शियल आयोनाइजेशन। ओके तो दे गो पार्शियल आयनाइजेशन। ओके अच्छा, अब आते हैं इनऑर्गेनिक। अब बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, दे आर जनरली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। इसको हम लोग मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, तो इसीलिए कभी कभी इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। ओके तो जैसे हो गया, कुछ एग्जाम्पल जैसे हो गया, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4, etc. So these type of acids, students, this type of acids are inorganic acids. इसको inorganic acids कहा जाता है. The reason is that they are derived from some non-living sources. मतलब जैसे organic acids living sources से आ रहा था, उसी तरह inorganic acids जो होगा वो non-living sources से आएगा. मतलब कोई ना कोई mineral से हम लोग इसको obtain करेंगे. Now minerals acids are very strong acid, my dear students. Minerals acid बहुत strong acid होते हैं. They are very strong in nature. जैसे ये weak हो रहा था, ये होता है strong in nature, right? Now why they are strong in nature? सोच के देखो, मैंने weak क्यों कहा था कि organic acid weak है? Because they produces less number of hydronium ion on ionization in water, right? Similarly, inorganic acid जो होगा, they are strong acid because they go completely ionize हो जाता है. जब इसको तुम पानी में डालोगे, when you will add them in water, they will go completely ionization, एकदम completely ionized हो जाएगा. And तो इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे जैसे partial ionization होगा, यहाँ पे होगा complete ionization, complete ionization हो जाएगा बच्चों. And they will produce more number of H3O plus ion. तो इसमें H3O plus ion more in number में प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ H3O plus ये प्रोड्यूस कर पाएगा कंपैरेटिवली टू द ऑर्गेनिक एसिड्स. क्लियर हुआ? ओके तो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होगा, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होगा, दे आर वीक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलेगा, लिविंग सोर्स से. इनऑर्गेनिक एसिड्स कहां से मिलता है बच्चों, कोई मिनरल से. ठीक है, सो नाउ एक चीज ध्यान देना है, इनऑर्गेनिक एसिड्स में भी बच्चों दो तरह का एसिड्स होते हैं. एक होता है ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होते हैं. जो एसिड में तुमको ऑक्सीजन मिलेगा उसको हम लोग ऑक्सी एसिड कहेंगे, राइट? द एसिड्स
which you will get they are known as ऑक्सी एसिड्स। तो ये वाला हो गया मेरा ऑक्सी एसिड बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, मतलब यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिल रहा है, सो दे आर ऑक्सी एसिड्स। नाउ जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, खाली हाइड्रोजन मिलेगा, उसको हम लोग हाइड्रा एसिड कहेंगे, उसको हम लोग हाइड्रा एसिड्स कहेंगे। क्लियर हुआ? ओके। नाउ अब लास्ट में देखो H2CO3 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू दिस मिस्टेक कि H2CO3 को ऑर्गेनिक एसिड मान लेते हैं, राइट बच्चों? ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है? H2CO3 इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, बट इट इज अ वीक एसिड। लेकिन ये क्या है? ये वीक एसिड है, याद रखोगे, ये इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन ये वीक है, ये कमजोर है, तो इसीलिए तो इसको हम लोग जो वो जो पेप्सी कोको कोला जो होता है ना, उसमें भी इस तरह का एसिड को हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज वेरी वीक टाइप ऑफ एसिड। क्लियर हुआ? सो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड क्लियर हुआ? ओके। ऑक्सी एसिड किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रा एसिड किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। ओके, होप कि ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।